बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। अल्लाह ताला ने इस सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन कहा था और 10 साल तक जंग न करने के मुआहदे की वजह से अमन व सुकून हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की इस्लामी रियासत को मुस्तहकम करने का काम शुरू किया और अपना पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने का सिलसिला। इस मुआहदे का एक अहम पहलू ये भी था कि कुरैश ने मुसलमानों और इस्लामी रियासत के वजूद को तस्लीम कर लिया था। जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा वापस आ गए तो एक मुसलमान जिसे मक्का में अज़ियतें दी जा रही थी फ़रार होकर मदीने आ गया। उनका नाम हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु था और वो कबीला सक़ीफ़ से ताल्लुक़ रखते थे और कुरैश के हलीफ थे। कुरैश ने उसकी वापसी के लिए 2 आदमी भेजे और कहलवाया कि हमारे और आपके दरमियान जो अहद पैमान है उसकी तामील कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को उन दोनों के हवाले कर दिया। वो दोनों उन्हें अमला लेकर रवाना हुए और ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच कर उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स से कहा कि ऐ फलां, खुदा की कसम तुम्हारी तलवार तो बड़ी उम्दा है, ऐसी उम्दा तलवार तो मैंने कभी नहीं देखी। उस शख्स ने उसे न्याम से निकाल कर कहा कि हाँ हाँ वल्लाह ये बहुत उम्दा है, मैंने इसका बारहा तजर्बा किया है। अबू बसीर ने कहा ज़रा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं। उस शख्स ने अबू बसीर को तलवार दे दी। बस यही उसकी होती थी। हज़रत अबू बसीर ने तलवार लेते ही इतनी ज़ोर का वार किया तो वहीं ढेर हो गया और दूसरा शख्स खौफज़दा होकर भागा और भागता ही चला गया और भागता हुआ मदीना मुनव्वरा में आया और दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में घुस गया। उसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खौफज़दा नज़र आता है। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बोला कि मेरा साथी खुदा की कसम कत्ल कर दिया गया है और मैं भी कत्ल किया जाने वाला हूँ। इतने में अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और बोले या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपका अहद पूरा कर दिया, आपने मुझे उनकी तरफ पलटा दिया कि अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुलह हुदैबिया का हवाला दिया। चुनांचे वो मदीने से निकल कर साहिल समंदर पर जहाँ आबाद हो गए। कुछ अरसे बाद हज़रत अबू जंदल बिन सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु भी छूट कर भागे और अबू बसीर से आ मिले। बस फिर क्या था, कुरैश का जो भी आदमी मुसलमान होता और कुरैश के लोग उस वक्त जुल्म सितम करते वो अबू बसीर से आ मिलता। यहाँ तक कि उनकी एक अच्छी खासी बड़ी जमात तैयार हो गई। उसके बाद उन लोगों को शाम आने जाने वाले किसी भी कुरैशी काफ़िले का पता चलता तो वो उससे ज़रूर छेड़छाड़ करते और काफ़िले वालों को मार कर उनका माल लूट लेते। कुरैश ने तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और क़राबत का वास्ता देते हुए ये पैगाम दिया कि आप उन्हें अपने पास बुला लें और अब जो भी आपके पास जाएगा वो महफूज रहेगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवा लिया और वो मदीने आ गए। इस मुआहदा सुलह के बाद सन 7 हिजरी के अवाइल में हज़रत अम्र बिन आस, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम मुसलमान हो गए। जब ये लोग खिदमत नबवी में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।